इमेजिन कोई स्मॉल डिजाइनर इतने हार्डवर्क के बाद एक ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइन करता है। ड्रेस के पैटर्न से लेके ड्रेस की डिजाइन, कलर सब उसी डिजाइनर का आइडिया रहता है। बट व्हाट इफ कोई बिग इन्फ्लुएंसर उस ड्रेस को परचेस करके ये क्लेम करने लगे दैट उसने ये ड्रेस डिजाइन करी, उसने महीनों तक हार्डवर्क करके इस ड्रेस को डिजाइन किया है। इट्स लाइक ये स्मॉल डिजाइनर को धोखा देना हुआ। तो यही क्या है नैन्सी त्यागी ने एक स्मॉल डिजाइनर के साथ, उन्होंने एक स्मॉल बुटीक से ड्रेस को परचेस किया एंड ऑडियंस को ये शो किया दैट उन्होंने इस ड्रेस को डिजाइन किया है। तो क्या नैन्सी को उस बुटीक के डिजाइनर को क्रेडिट देना नहीं बनता था? एंड क्या वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है? तो अगर आप नैन्सी त्यागी को नहीं जानते तो नैन्सी त्यागी एक फैशन डिजाइनर है जो अपने क्लोथ्स को खुद डिजाइन करती है। इट मींस ड्रेस के डिजाइन को लेके उसके कलर, उसकी स्टिचिंग सब नैन्सी ही करती है एंड वो ब्यूटीफुल ड्रेस क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम में शो करती है। सो लास्ट ईयर तक नैन्सी इतना फेमस नहीं थी, बट नैन्सी फेमस हुई कैंस फिल्म फेस्टिवल के दौरान, जहां उन्होंने अपना ड्रेस खुद डिजाइन किया था एंड इसी वजह से लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया था कि कैसे एक सिंपल फैमिली से आने वाली नैन्सी ने इतने बड़े कैंस फिल्म फेस्टिवल में जाके इंडिया का नाम रोशन किया। एंड लोगों को भी बहुत खुशी होती है जब हमारे जैसे लोगों का सपना पूरा होता है। ऑडियंस को लगता है कि उनका सपना पूरा हो रहा है। तो इसी वजह से जहां नैन्सी के बहुत कम फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया में, वो आज 3.1 मिलियन हो गए हैं। सो बैक टू नाउ 2025, इस बार की कैंस फिल्म फेस्टिवल में भी नैन्सी गई थी एंड उन्होंने कुछ ड्रेसेस डिजाइन करी थी, एटलीस्ट क्लेम किया था। बट इसमें से एक ड्रेस थी ये वाला जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। इस ड्रेस के कैप्शन में नैन्सी ने लिखा दैट ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कलर की ड्रेस डिजाइन करेंगे। इसे बनाने में उन्हें पूरा एक मंथ लगा है एंड लास्ट मोमेंट तक भी वो तैयारी करने में लगी थी क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी थी। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? सिर्फ 1 महीने के करीब, 25 दिन से ऊपर थोड़ा है। लास्ट टाइम तक ऐसी तैयारी करती रहती हूँ। मेरी ड्रेसिंग में अभी भी सच में यहाँ पे सिल के आई हूँ, फटाफट ऐसे लेट भी हो रहे थे। तो इस कैप्शन को पढ़ के ऑडियंस को लगा कि नैन्सी ने खुद ये ड्रेस डिजाइन करी है, जिसके बाद ऑडियंस ने नैन्सी के डिजाइन को काफी अप्रिशिएट भी किया क्योंकि ये डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था एंड काफी यूनिक था। बट इसके बाद नेहा बासिन, जो कि एक सिंगर है और जिन्हें आपने बिग बॉस में देखा होगा, उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी जिसमें सी सेड दिस कॉर्सेट लुक्स टू सिमिलर, जस्ट वंडरिंग। एंड बाद में उन्होंने नैन्सी के ड्रेस के साथ अपनी ड्रेस की फोटो शेयर करी जिसे देख के लग रहा था कि वो सेम ड्रेस है। इसके बाद नेहा ने फिर एक और स्टोरी शेयर करी जिसमें नेहा सेड द इंटेंशन वाज नॉट टू डिमीन अनदर वुमेन बट टू स्टेट अ सिंपल फैक्ट, वी हैव ऑल वर्क हार्ड टू बी वेयर वी आर, बट टू कॉल समवन एल्स वर्क यू ओन विल नेवर बी ओके। द सोर्स ऑफ बॉम्बे हैज आल्सो वर्क इस वे अप टू स्मॉल गराज दे वर्क आउट ऑफ 15 years. I have seen Surveet Sonar work tirelessly to sustain her business to now thrive. तो इसके बाद जो स्ट्रेस की रियल ओनर है द सोर्स बॉम्बे की ओनर सुरभि गुप्ता का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें सुरभि सेड की नैन्सी क्लेम कर रही है दैट उन्होंने खुद स्टिच किया है ड्रेस को, बट शी बॉट इट फ्रॉम अस, शी गॉट इट फ्रॉम अवर मुंबई स्टोर, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उन्होंने परचेस किया है तो वो फ्री है उन्हें जैसे यूज करना हो, बट ये हमारा डिजाइन है, वी डिडंट डू अ बार्टर और अ कोलैबोरेशन। ऑल्सो सुरभि सेड की नैन्सी ने ये आउटफिट 25,000 में बाय किया था एंड सिर्फ वो केपी थी जो नैन्सी ने खुद डिजाइन किया है। तो इन सब से इट्स क्लियर कि नैन्सी ने वो ड्रेस खुद स्टिच नहीं करी है बल्कि उन्होंने सिर्फ कैप डिजाइन किया है। सिर्फ कैप डिजाइन करके पूरी ड्रेस को अपना बताना भी तो रॉन्ग है। उन्होंने पैसे दिए हैं तो ठीक है, वो कहीं भी उस ड्रेस को पहन सकती है, बट फिर ये कहना कि उन्हें इस ड्रेस को बनाने में 30 दिन से ज्यादा का समय लगा है, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने प्रिपरेशन करी थी क्योंकि ड्रेस हैवी थी, बट केप को देख के नहीं लग रहा कि उसे बनाने में 1 मंथ का टाइम लगेगा। मे बी नैन्सी ने उस ड्रेस में कुछ क्रिएटिविटी करी होगी, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि वो डिजाइन नैन्सी का नहीं है, उन्होंने सिर्फ परचेस किया था। एंड नैन्सी खुद जानती है कि किसी ड्रेस को डिजाइन करने में कितनी मेहनत लगती है क्योंकि वो भी इसी फील्ड में है। तो कितना बुरा लगता होगा कि कोई आपकी मेहनत को क्रेडिट ना दे। एंड अगर आपने नैन्सी के ओल्ड वीडियोस देखे होंगे तो नैन्सी जो डिजाइन करती थी वो सेलिब्रिटी से इंस्पायर होते थे, बट लास्ट टाइम उन्होंने कैंस फेस्टिवल में ही अपना ड्रेस डिजाइन किया था। लेकिन लास्ट ईयर की ड्रेस भी जो नैन्सी ने डिजाइन किया वो अरियाना ग्रैंडे से इंस्पायर थी। अब से इंस्पायर होने में कोई इशू नहीं है, बट खुद कोई एफर्ट क्रिएट नहीं करना, सेम टू सेम उस ड्रेस को कॉपी करना वॉज ऑल्सो रॉन्ग। बट लास्ट टाइम ड्रेस अरियाना से सेम टू सेम होने के बाद भी ऑडियंस ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था क्योंकि नैन्सी एक पुअर फैमिली से आती, बट फिर बाद में पता चला कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में इन इन्फ्लुएंसर को इनवाइट ही नहीं किया जाता, बल्कि ये इन्फ्लुएंसर पैसे देके शो अटेंड करते हैं। इस शो को अटेंड करने में अराउंड 18 लाख से 25 या 30 लाख के अराउंड पैसे लगते हैं। तो जिन सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया जाता है उनका अलग कारपेट होता है एंड जो पैसे देके जाते हैं उनका अलग। बट नैन्सी जैसे जैसे इंटरव्यूज दे रही थी, जैसे जैसे वो पोस्ट शेयर कर रही थी, इससे ये लग रहा है कि वो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। बट अगर वो पुअर थी तो उन्होंने 18 से 20 लाख कैंस फिल्म फेस्टिवल में कैसे इन्वेस्ट किए? चलो हम मान सकते कि नैन्सी ने ये इसीलिए इन्वेस्ट किया होगा क्योंकि इससे नैन्सी को रिकॉग्निशन मिलेगी, वो और फेमस होंगी। एंड वो नैन्सी को
को मिली भी और इस फेस्टिवल की वजह से ही नैन्सी को काफी हाइप मिली। बट अगर हम अभी की बात करें तो नैन्सी को ऑडियंस काफी ट्रोल कर रही है, बट तब भी वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं एंड उनकी पीआर टीम की तरफ से भी हर जगह आपको ये पोस्ट देखने मिलेंगे। ड्रेस का कलर है वो नैन्सी की मदर का फेवरेट कलर था, नैन्सी ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो नैन्सी के माँ के पराठे। अब नो डाउट कि नैन्सी ने स्ट्रगल किया है एंड वो एक सिंपल फैमिली से आती है, बट नैन्सी की पीआर ऐसे पोस्ट करके नैन्सी की जो कंट्रोवर्सी है उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। बट जितना वो छुपाने की कोशिश कर रही है ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती ही जा रही है। तो इन सब वजह से और भी ऑडियंस जो कि नैन्सी को सपोर्ट कर रही थी वो भी अब इरिटेट होने लगी। तो कुछ ऑडियंस के कमेंट में पढ़ के आपको बताती हूँ। Spill the tea girl, you lied, this design isn't yours. It is. What is this caption? Wasn't it sourced from the store Bombay? Kindly give credit where is due. Do not steal their lamplight. I'm so surprised for you to have the audacity to lie to your audience and followers unfollowing you. See, नैन्सी ने ड्रेस परचेस किया तो वो उसे कहीं भी पहन के जाती, इट डजंट मैटर। बट नैन्सी ने डायरेक्टली ये कहा कि उन्होंने इस ड्रेस को खुद से बनाया है, उन्हें 1 मंथ लगे, जबकि इन रियलिटी नैन्सी ने सिर्फ केप बनाया था एंड उसमें 1 मंथ तो नहीं लगेंगे। सो ये एक तरीके से अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करना हो। सो ये पहली बार नहीं है जब नैन्सी ने ब्रांड को क्रेडिट नहीं दिया। इससे पहले भी नैन्सी ने काफी सारे ब्रांड्स को मैसेज करे थे फॉर कोलैबोरेशन, लेटर उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करे एंड अगर वो प्रोडक्ट को यूज भी करती तो वो उस ब्रांड को क्रेडिट नहीं देती। इनफैक्ट एक ब्रांड ने तो ओपनली नैन्सी को अक्यूज भी किया था कि उन्होंने नैन्सी को चोकर भेजा था। ब्रांड नैन्सी को कंटिन्यूअसली टेक्स्ट कर रहा था टैग करने के लिए या क्रेडिट देने के लिए, बट नैन्सी ने उन्हें रिप्लाई नहीं दिया। सो अगर आप नैन्सी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो नैन्सी पहले एक ड्रेस को बनाने में 15 से 1 मंथ का टाइम लेती थी वो अब रेगुलरली पोस्ट कर रही है, जो कि कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि नैन्सी सरोजनी नगर में जाके फैब्रिक को सिलेक्ट करती है, फिर खुद डिजाइन करती है एंड स्टिच करती है एंड उनके डिजाइन सिंपल नहीं होते जो या फिर 3-4 दिन में बन जाए, उन्हें बनाने में एटलीस्ट काफी टाइम लगेगा। ऑल्सो नैन्सी अब काफी बिग कोलैबोरेशन करती है, ब्रांड इवेंट अटेंड करती है, तो इतना टाइम तो नैन्सी के पास नहीं होगा कि वो खुद से 4-5 दिन में एक हैवी ड्रेस बना पाए। तो इट्स ऑब्वियस कि उनके पीछे काफी सारे स्मॉल डिजाइनर का हाथ हो जो कि सीक्रेटली नैन्सी के लिए वर्क करते होंगे, बट उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता। नैन्सी के पहले के अगर डिजाइन आप देखोगे तो वो बहुत बेसिक लगेंगे एंड वो डिजाइन भी नैन्सी सेलिब्रिटी से इंस्पायर होकर सेम टू सेम बनाती थी, बट अभी जो नैन्सी के डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं वो हैवी एंड ब्यूटीफुल रहते हैं। तो एटलीस्ट नैन्सी को उन स्मॉल डिजाइनर को हेल्पिंग हैंड के तौर में टैग देना चाहिए। एंड जैसे जैसे ऑडियंस के सामने ये सारी चीजें आ रही है ना, ऑडियंस का जो नैन्सी पे ट्रस्ट था ना वो ऑडियंस खोते जा रही है। काफी सारे लोगों ने तो नैन्सी को अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो ऑडियंस ये भी बोल रही है कि नैन्सी के अदर जो आउटफिट है वो भी कॉपीड हो सकते हैं। सो सोशल मीडिया में एक छोटी से छोटी मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है या मे बी सक्सेस कुछ लोगों को सेल्फिश या एरोगेंट बना देती है, बट आई फील कि नैन्सी को उस डिजाइनर को क्रेडिट देना चाहिए था एंड अभी भी इतनी ज्यादा ऑडियंस उनसे अपसेट नहीं है, तो अगर वो चाहे तो अभी भी सोशल मीडिया में इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है, लोगों को क्लैरिफाई कर सकती है कि सिर्फ केप उन्होंने बनाया था। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद अभी भी अगर नैन्सी साइलेंट रहेंगी तो ऑडियंस का उन पर से ट्रस्ट चला जाएगा। सो व्हाट आर थॉट अबाउट नैन्सी त्यागी, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड ईशान खट्टर के स्टार किड होने के बावजूद भी क्यों ऑडियंस उन्हें पसंद करती है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।